राहुल देव जी, ये जो बात मैंने कही है, क्या इसमें अतिशयोक्ति आपको दिखाई पड़ती है? क्या आपको लगता है कि दरअसल मेरे देखने में कुछ गलती है कि मैं नेहरू जी को इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, या वाकई में यह हकीकत है कि आज की तारीख में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भुलाने की कोशिश की जा रही है? न सिर्फ नेहरू को, लेकिन नेहरू से भी ज्यादा अगर आरोप या हमला इस वक्त किसी पर है वो तो गांधी पर है। तो गांधी और नेहरू दोनों ही एक इस तरह से निशाने पर हैं कि वो पूरे हमको बहुत हास्यास्पद बनाते हैं दुनिया के पढ़े लिखे लोगों की दुनिया में। तो ये क्यों है मुझे इससे समझ भी नहीं आता, क्योंकि इससे हासिल क्या होगा। इससे इससे जो भी ये करेगा, एक अगर सत्तारूढ़ पार्टी ये करती है और वो इस इतने बड़े अब वैश्वीकृत दुनिया में रहने वाले एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे देश में अगर ऐसा ये हो रहा, उसकी सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा कर रही है, तो इससे उसको ये समझ में आना चाहिए कि दुनिया में उसकी छवि सुधरेगी नहीं, बहुत बिगड़ेगी, उससे नुकसान होगा, उसका देश का नुकसान होगा, हो रहा है मैं समझता हूँ। और इसके पीछे जो ये इतना छोटापन है ये कि इसके लिए शब्द ढूंढना कठिन है। अब मैं इसको ज्यादा कड़े शब्दों में नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन बहुत ही निहायत छोटी किस्म की ओछी मानसिकता की कोशिश है, और झूठ को सच बनाने की कोशिश है, और सच को झूठ बनाकर गायब कर देने की कोशिश है। बट राहुल जी, क्या इसको इस नजरिए से देखा जाए कि चूंकि मैं बड़ी लकीर खींच नहीं सकता इसलिए दूसरे की लकीर को छोटा कर दिया, क्या ये इतनी सी बात है? या वाकई में चूंकि आज पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक आइडियोलॉजिकल स्टेट की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा जब तक दूसरी विचारधारा को खत्म नहीं करेगी, उसके नींव को हिलाएगी नहीं, उसको डिस्क्रेडिट नहीं करेगी, तब तक अपने आप को पूरी तरीके से स्थापित भी नहीं कर पाएगी। और ये हर विचारधारा के साथ होता है। आप कम्युनिस्ट विचारधारा को देखें, वो जिस तरीके से दूसरों की विचारधारा को तहस नहस करने की कोशिश करते, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते, तो क्या ये जो विचारधारात्मक युद्ध है उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है? ये उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा कारण है कि मैं समझता हूँ कि बीजेपी या जो विचारधारा है दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रीयता की, हिंदू राष्ट्रीयतावाद की जो विचारधारा है, वो विभाजन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन विभाजन को देखने की उसकी जो समझ है, उसकी जो दृष्टि है, उसके नायकों के बारे में उसकी जो समझ है और दृष्टि है, वो बिल्कुल विपरीत है इस विचारधारा के। वो जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे, जो पूरी कांग्रेस की भूमिका रही भारत की आज़ादी आने तक, उस समय बहुत छोटे मोटी जगहों पर छोड़कर, लेकिन इस पूरे ये जो परिवार है, या उसमें आप हिंदू महासभा को ले लें या बाकी लोगों को ले लें, इनकी भूमिका कोई सकारात्मक भूमिका या सक्रिय प्रमुख भूमिका नजर नहीं आती। कुछ इक्के दुक्के उदाहरण मिलते हैं कि कुछ लोग संघ में भी थे, या उस समय ये चलता था, मालवीय जी जैसे लोग भी थे जो हिंदू महासभा भी होते थे, कांग्रेस में भी रहते थे। इस तरह का एक वातावरण उस समय था, आना जाना रहता था, और आपस में ये अस्पृश्यता नहीं थी उस तरह की। लेकिन कोई बहुत बड़ा योगदान आज़ादी के आंदोलन में, कोई भूमिका, कोई त्याग उस तरह से हमें नहीं दिखता। अब वो उसकी झेप है, मिटाने की कोशिश है, या एक ऐसी पीढ़ी उनको समझ में आता है कि आ गई है जिसको विभाजन की और देश की आज़ादी के आंदोलन की कोई स्मृति नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं उसके बारे में, और उसको हम जो बताएंगे वो उस इतिहास को मान लेंगे। और इस तरह एक नए इतिहास बोध से जुड़ी हुई एक नए नकली और खोखले राष्ट्रबोध से संपन्न, या उससे संपन्न का उल्टा असमृद्ध, ऐसी पीढ़ी को हम तैयार कर सकते हैं, और कई पीढ़ियां ऐसी तैयार कर सकते हैं जो इन सब लोगों को जानेगी ही नहीं, जानेगी तो केवल खलनायकों के रूप में जानेगी। इसलिए हम तब अपने आप सबसे बड़े नायक के रूप में स्थापित हो जाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।